किसान साथियों, गेहूं की बालियों की साइज आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपकी गेहूं की बालियां अभी नहीं निकली हैं, निकलने वाली है, तो कुछ तरीके आप अपना के गेहूं की बालियों की साइज को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ दाने की संख्या भी आप बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं बालियों की साइज बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले जिन किसान साथियों की बालियां अभी नहीं निकली हैं, गबोड़ अवस्था में फसल है, उन किसान साथियों को पहले अपने खेत में जाके चेक करना है। अगर पत्तियों में इस अवस्था में पीलापन आपको दिखता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि इस अवस्था में पीलापन आ जाता है। अगर पीलापन आ जाता है तो पौधे में भोजन सही से न बनने से बालियों का विकास और सही से नहीं हो पाता है। क्योंकि हम गबोड़ अवस्था में दानेदार यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो पौधे की लंबाई थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इस अवस्था में आप कुछ NPK डाल सकते हैं, जैसे आप 13-0-45 का प्रयोग चाहें तो कर सकते हैं, या फिर एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, यह तरीका भी आप अपना सकते हैं। अब हमारे ज़्यादातर किसान साथी बालियां निकलने से पहले NPK 052-34 का प्रयोग करते हैं, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन इस NPK में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ऐसी दशा में यहाँ पे आपको नाइट्रोजन इसमें अलग से मिलाना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन अलग से मिलाने के लिए हमें दानेदार यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस NPK के साथ आप 1 से 1.5 किलो दानेदार यूरिया भी अलग अलग घोल बना के एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। इससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी और पोटेशियम की भी पूर्ति हो जाएगी। अब यूरिया का स्प्रे आपको तभी करना है जब गबोड़ अवस्था में पीलापन दिखता है। अगर पीलापन नहीं दिखता है तो यहाँ पे यूरिया हटा के बाकी आप 052-34 डाल सकते हैं। इसके साथ में आप बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन से भी फायदा मिलता है, जब बालियां निकल आती हैं तो बाद में दाने का भराव सही से होता है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, साथ में NPK 052-34 1 से 1.5 किलो, साथ में आप डाल सकते हैं यूरिया 1 से 1.5 किलो। आप तीनों का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर पीलापन दिखता है तो आप चाहें तो 12% वाली जो EDTA जिंक आती है चिलेटेड वाली, इसका भी प्रयोग करेंगे। तो इससे थोड़ा बहुत जिंक की कमी से भी पीलापन होगा तो दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप इस अवस्था में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में भोजन बहुत अच्छे से बन पाता है, जिससे बालियों का विकास और सही से हो पाता है। तो यहाँ पे जिंक 12% वाली ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई। पहला हमने बताया यूरिया, दूसरा हमने बताया 052-34, तीसरा चीज़ है बोरोन, चौथा चीज़ है जिंक। ये चारों चीज़ें अलग अलग बर्तन में आपको घोलना है। उसके बाद एक साथ टंकी में डाल के बालियाँ निकलने से पहले अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, फास्फोरस की पूर्ति होगी, पोटास की पूर्ति होगी, बोरान की पूर्ति होगी, साथ में जिंक की भी पूर्ति होगी। यानी कुल मिला के 5 तत्वों की पूर्ति होने वाली है, जिससे निश्चित ही आपकी बालियों का विकास बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो पाएगा। अब यहाँ पे जो हमने यूरिया बताया, यूरिया का इस्तेमाल तभी करिए जब आपको लगे कि हाँ नाइट्रोजन की कमी बालियाँ निकलने से पहले दिख रही है। अन्यथा यूरिया छोड़ के बाकी 3 चीज़ें आप NPK 052-34 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम और जिंक 12% वाला 120 ग्राम, ये 3 चीज़ें अलग अलग घोल बना के आप अगर सामान्य फसल में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, बालियों में दाने की संख्या में बढ़ोतरी होगी और आपको अच्छा उत्पादन भी दिखाई देगा। अब यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले ही करना है। बहुत सारे किसान साथी जब कुछ प्रतिशत बालियाँ निकल आती हैं तब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा फायदा, ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। अब इस अवस्था में इन खादों के साथ साथ 1-2 बातों का विशेष आपको ध्यान देना है। इस अवस्था में पानी की कमी मिट्टी में नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना है। नमी बरकरार रखनी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरना भी नहीं होता है। ज़्यादा पानी भरने से भी नुकसान होता है और बहुत कम पानी से भी नुकसान होता है। तो आप हल्का हल्का पानी लगाते रहिए, जिससे मिट्टी में उचित मात्रा में नमी बनी रहे। उसके बाद ही कोई खादों का प्रयोग करेंगे तो अच्छे से काम करेगा। अगर मिट्टी में नमी कम होती है, कोई भी आप खाद डाल देते हैं तो सही से काम नहीं कर पाती है। अब जिन किसान साथियों की बालियां बाहर निकल आई हैं, ऐसे किसान साथी बालियां निकलने के बाद NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाना भरते समय यह NPK डालते हैं तो दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। पोटेशियम से आपके पौधे में जितना भी भोजन अभी इकट्ठा हुआ होता है। अब एक बात मैं आपको और बता
बता दूं, जो पौधे हमारे भोजन बनाते हैं उसका 100% उपयोग नहीं करते हैं। कुछ मात्रा में भोजन पौधे के अंदर ही स्टोर रहता है, तो वही जो पौधे के अंदर जमा वाला भोजन होता है वही भोजन आपके बालियों के दाने तक भेजने का काम यहाँ पे NPK 0050 करता है, जिससे बाद में दाने का भराव अच्छे से सही से हो पाता है। इसके साथ साथ आपके पौधे में दाने में चमक, दाने का वजन भी सही से बढ़ पाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।